गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 9th का मैथ लेके आया हूं जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा। आपका एग्जाम्पल है क्लास 9th का। इसके पहले मैंने दशमलव के प्रसार आपको मैंने बता दिया है। अब मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है। मैं एग्जाम्पल 5 पढ़ा रहा हूं आपका, बराबर। इसमें क्या है, 10/3 और 7/8 और 1/7 का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। इसका प्रसार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें जान जाइए, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बराबर। ये 10 है, इसमें भाग 1 करेंगे तो इसको भाज्य बोलेंगे, और 3 है तो इसको क्या बोलेंगे, भाजक। शेष जो आएगा उसको शेषफल, और जो ऊपर भाग आएगा उसको भागफल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिवाइडेंड, जो बचेगा डिवाइडेंड, डिवाइजर, और क्या बोले क्वेश्चन और रिमाइंडर। इस तरह से हुआ दोस्तों। अब आपको मैं बताता हूं 10/3 का प्रसार, दशमलव प्रसार 10/3। दोस्तों इसका प्रसार करने के लिए हम सबसे पहले 10/3 का हम 10 में 3 का भाग कर लेते हैं। किसका, 10 में 3 का भाग कर लेते हैं। अब 3 का भाग करने के लिए यहां पे 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा तो हम यहां पे दशमलव लगा देंगे। जब हम दशमलव लगा देंगे दोस्त तो यहां क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9। कितना हो गया, 3 त्रिका 9। 9 हो गया तो यहां पे हम माइनस करेंगे, कितना बच गया अपना 1। फिर करेंगे 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना बच गया 1, फिर 3 त्रिका 9, फिर कितना हो गया, फिर 3 त्रिका 9, बराबर -1 हो गया। अभी आप देख लीजिए कि जब भी हम भाग देते जाते हैं, जब भी भाग देते जाते हैं तो हमारा जो है क्या हो रहा है, ये एक 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 करके बचता जा रहा है। और यहाँ पे जो है, जो हमारा ये भागफल है दोस्त, ये जो भागफल है ये बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आपको बता दे रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 0.33333 डॉट 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 हो गया। अब इसको हमने सिखाया है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब संख्या रिपीट होती है तो हम लिखेंगे 0.3, ऊपर एक लाइन खींच देंगे जिसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको बार कहते हैं। बार का मतलब हो गया कि वही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। अभी आप देख लीजिए, जब ये रिपीट हो रही है, अब ये कौन सी संख्या हो गई, ये हमारी जो है आवर्ती संख्या हो गई। क्या हो गई, आवर्ती संख्या हो गई। अब हम देख लीजिए इसमें हम इसका प्रसार कैसे करते हैं। तो अब ऐसे इस तरह से लिख देंगे हम लोग कि अपना जो है, सबसे पहले हमने जो भागफल दिया है तो हमारा भागफल क्या है, यहाँ पे भागफल क्या है, भागफल हमारा लिख दिया हूं। अब यहाँ पे देखिए आपका ये जो है शेष क्या है, इस तरह से लिखेंगे शेष, शेषफल। शेषफल कितना आ गया हमारा, अब ये देखिए कितना बार लिखेंगे, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ बचा, एक यहाँ, हम 4 1 1 डैश 1 डैश 1 डैश 1 ऐसा लिखेंगे, बराबर। अब ये अपना जो है ये कितना बचा, भाजक। भाजक कितना अपना है, 3। कितना है भाजक, 3, भाजक 3। शेषफल हमारा कितना हो गया दोस्त, 1 1। हमने जो यहाँ पे बचा है ना वही 1 1 लिख देते हैं, और ये 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये क्या हो गया, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा 10/3 का जो है ये प्रसार है। ये क्या हो गया, हमारा आवर्ती संख्या हो गया। क्या हो गया, आवर्ती संख्या। ठीक है। अभी आप चलिए हम दूसरी संख्या लेके आते हैं, क्या, 7/8। अब हम 7/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करते हैं। तो दोस्त इसको मैं मिटा देता हूं, नहीं तो मैं यहाँ पे 7/8 का को करके बताता हूं। कितने का, 7/8 का। दूसरी सवाल, 7/8 का हमको प्रसार करना है, बराबर। क्या करेंगे हम, इसको करने के लिए हमने आपको बताया ना 7 में हम क्या करेंगे, 8 का हम क्या करेंगे, भाग कर लेंगे। तो यहाँ पे दशमलव बढ़ा दिया, 0 लगा दिया, यहाँ पे 0, ये कितना हो गया, 8 7 56। 56 कितना हो गया, 4 बच गया। कितना बचा, 4 बच गया। अगर आप चाहे तो 4 बच गया। अब यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, 0। तो फिर क्या करेंगे, 8 7 56 दो तो 8 8 64 भी हो सकता है, 8 8 64। अब यहाँ पे हम 64 जब करेंगे, 64 6 70 हो गया। अब यहाँ पे फिर 0 बढ़ा देंगे, फिर लेके जाएंगे, 8 7 56 कितना हो गया, 56। यहाँ कितना बच गया, 4। फिर लेके जाएंगे, 8 5 40, कितना, 8 5 40। ये क्या हो गया, कट गया, बराबर। अर्थात ये 0 हो गया।
अब ये 0 हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे इसका क्या मान लिखेंगे, 0.875। ये हो गई, क्या हो गई अपना, ये हो गया क्या, कौन सी संख्या, शांत संख्या। कौन सी हो गई, शांत संख्या। कौन सी हो गई, शांत संख्या, ये हो गई। अब यहां पे आपको बता दूं, यहां पे आपका शेषफल कितना हो गया, शेषफल इस तरह से हुआ। अपना शेषफल तो 0 हुआ, लेकिन दशमलव प्रसार के भाषा में लिखते कैसे हैं, यहाँ 70 में से 4 घटा दिए, 64 घटा दिए तो 6 बचा था, तो हम इस तरह से लिखेंगे 6, ये कितना लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 0, और अपना क्या हो जाएगा, जो अपना भाजक कितना हो गया, भाजक कितना हो गया, भाजक अपना यह है ना 8 हो गया। कितना हो गया, 8। इस तरह हम इस संख्या का प्रसार करेंगे। तो दोस्तों आप देख लीजिए, यहां पे क्या हो गया, ये आवर्ती संख्या हो गई, ये ये अपना जो है शांत संख्या हो गई। अभी आप आ जाइए, ये फर्स्ट सवाल हो गया दोस्त, ये सेकंड हो गया, अब ये थर्ड सवाल। थर्ड सवाल में आपका क्या दिया हुआ है देखते जाइए। थर्ड सवाल में हमारा क्या दिया है, 1.7 का प्रसार करना। अब हम 1.7 का कैसे प्रसार करेंगे, 1.7 का प्रसार करने के लिए दोस्त हमने आपको सिखाया है कि सबसे पहले हम 1 में 7 का भाग देंगे, 1 में 7 का। दोस्तों एक चीज आपको बता दूं, आप बोलोगे कि भाग कर रहे हो, लेकिन दशमलव के कितने अंक तक करते हैं। तो दोस्तों हम कम से कम 5 अंक का तो निकालते हैं, 5 अंक के निकालने के बाद ही अपने को मालूम पड़ेगा कोई संख्या रिपीट हो रही है कि क्या हो रही है। तो हम सबसे पहले इसका करते हैं, 7 का हम डिवाइड करते हैं, तो कितना हो गया, 7 1 जा 7, यहाँ कितना बच गया 3 हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, यहाँ पे तो दशमलव लग ही गया। यहाँ पे क्या करेंगे, 7 चौक 28, कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया 7 चौक 28, यहाँ पे 4, फिर ये 2 बच गया। फिर करेंगे 7 से डिवाइड, 7 से करेंगे तो 7 2 जा 14, मतलब 7 दूना 14, 6 20, फिर 60 आ गया, तो क्या करेंगे 7 8 56, कितना हो गया 56, फिर कितना हो गया 4 बच गया, फिर 4 में भाग करेंगे किसका, 7 का, तो 7 चौक 28, 7 5 35, कितना हो गया 7 5 35। अब ये 35 हो गया, फिर करेंगे 5 आ गया, 5 आने के बाद फिर 0 हो गया, फिर क्या करेंगे 7 7 49, कितना करेंगे 7 7 49, 49 1 50। अब ये देख लीजिए, जो हमारा पहला 0 था, पहला 1 था, उसके बराबर आ गया, अर्थात हमारी ये जो संख्या है 8 5 फिर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यही संख्या बार बार रिपीट हो जाएगी। ये जो संख्या हमारी आएगी, यहाँ पे 1 आ गया, हम 1 में ही भाग कर रहे हैं 7 का, तो वही रिपीट हो जाएगा, अर्थात हमारा ये क्या हो गया 0.142857 ... मतलब इसका मतलब यह हुआ कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, लेकिन शांत संख्या में हमारा रिपीट नहीं हुआ दोस्त, यहां पे जाके 0 हो गया। तो ये हो गई हमारी, क्या हो गई ये आवर्ती संख्या। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.142857 बार, क्या लिख देंगे इसको बार। अब देख लीजिए इसका शेषफल कैसे होगा, शेषफल कैसे लिखते हैं इसका आपको बता दे रहा हूं। शेषफल में आप दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, फिर कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5, मतलब यहाँ पे जो हमने घटाने के बाद जो संख्या आई वही लिखेंगे। तो हमारा 3 हो गया, फिर कितना हो गया 2 हो गया, फिर हम कितना करेंगे, यहाँ पे 3 हो गया, 2 हो गया, फिर हमारा 6 हो गया, फिर कितना हो गया दोस्त, यहाँ पे 4 हो गया, फिर कितना हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, फिर कितना आया 1 हो गया। इस तरह से हम इसका विश्लेषण करेंगे, और हमारा जो है ये कौन सी संख्या हो गई, ये आवर्ती संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, आवर्ती संख्या हो गई, आवर्ती संख्या हो गई। अब यहां पे देख लीजिए, अब हमारा क्या है, भाजक कितना है, भाजक कितना है अपना, भाजक यहाँ पे 1/7 था ना, तो भाजक 7 हो गया। तो दोस्तों आपका 9th क्लास का एग्जाम्पल है, 9th क्लास का एग्जाम्पल है, मैंने आपको ये तीनों अलग अलग करके समझा दिया है। और ये जो है, ये जो मैं शेषफल तो जो लिखा हूं, ये शेषफल ध्यान रखना, ये आप लिखेंगे तभी मजा आएगा, इसका प्रसार आपको समझ में आएगा। आप बोलेंगे कि शेषफल तो एक आया है, लेकिन एक पर आपके बुक में, ये सिलेबस में है कि इस प्रसार को हमको दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इस प्रसार को हम दिखाएंगे। ये प्रसार को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे देख लीजिए, हमने 10 में 7 का भाग किया था, तो 7 एकन्नम 7 हुआ था, यहाँ कितना बच गया था, 3 बच गया था, तो हमने 3 लिख लिया। फिर 7 चौक 28 किया, यहाँ पे कितना बचा था
तो हमने 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 6 बच गया तो यहाँ पे 6 लिख लिया। फिर 7 8 56 किया, यहाँ 4 बचा तो यहाँ पे 4 लिख लिया। फिर यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा तो यहाँ पे 5 लिख लिया। और लास्ट में कितना बच गया दोस्त, 1 लिख लिया। तो इस तरह हम इसका शेषफल इस तरह का लिखते हैं, जबकि ये इसके दशमलव के प्रसार में हम इस तरह से लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको ये दशमलव प्रसार समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो मैं आपका एग्जाम्पल और लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।